हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, जिस प्रभु ने हमको हमारी ज़िंदगी में फिर एक बार जो वक़्त दिया, जो समा दिया। और आज हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, और उसकी जब हम 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अजीजों, खुदा का कलाम यूं कहता है, खुदा हमसे बात जब करता है अपने वचन के वसीला से, जब हमसे बात करता है अपने खादम जन के वसीला से, पवित्र आत्मा के वसीला से, और जब हम प्रभु की बात को मानते हैं तो प्रभु भी हमारी मानता है। जब हम उसकी सुनते हैं तो हमारा प्रभु भी हमारी सुनता है। जैसे हमारा बच्चा जब हमारी आवाज़ को, हमारे दी हुए हुक्म को नहीं सुनता, जो भी हमको उसको काम करने के लिए बोलते हैं, किसी बुरे काम के लिए रोकते हैं, यदि हम नहीं सुनते तो हमारा मन दुखी होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके उस बच्चे के लिए हमारा मन थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का सा, कभी कभी दुखी तो रहता ही है, और परेशान भी हम उस बच्चे से रहना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी और आपकी सभी की लाइफ है, ज़िंदगी है। जब हमको प्रभु का हुक्म मिलता है उसके वचन के वसीला से और उसके खादम जुनूस के वसीला से, तो हम उसकी नहीं सुनते तो प्रभु जो है वो हमसे खुश नहीं होता। दुनिया के लोगों को खुश करना और ये आसान है, पर यदि हम जिसका काम कर रहे हैं, जिसको हमने कबूल किया, यदि वो ही हमारी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो हमको प्रभु कभी भी, यानी हरगिज़ भी कबूल नहीं करता। इसलिए हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, सुबह करते हैं, उपवास रखकर करते हैं, शाम को करते हैं। प्रभु का कलाम यूँ फरमाता है कि जब तू प्रार्थना करे, पहली बात ये मुझको बोला गया है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको बोला गया है, सभी के लिए जो वचन है कि जब तू करे। और ये भी याद रखना कि हमको ये हक नहीं है कि वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी के अंदर जा और द्वार बंद कर और दुआ कर। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेयर की, जो दुआ की जंगलों में, और कई स्थान बाइबल में बताए गए जंगलों में जाकर भी दुआ की, और कैसे कैसे और भी बहुत बढ़िया तरीके से बाइबल में लिखा है। और अकेले दुआ की, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको किसी के साथ नहीं दुआ करनी चाहिए। किसी के साथ भी बैठने का जब मौका मिलता है तो वो भी करनी चाहिए। हमको अकेले में भी दुआ करनी चाहिए। और जब हम गुप्त में, अकेले में दुआ करते हैं, कोठरी, पहली बात है कोठरी, जो कोठरी लिखा है, कोठरी जो है वो हमारे मन को भी दर्शाता है कि हम अपने मन के अंदर जाकर, अपने अंदर खुद को देख कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसके जो द्वार हैं, इस हैकल में कुछ द्वार है। हमारी आँखें भी एक द्वार का काम करते हैं, यानी एक खिड़की का काम करते हैं। कान भी खिड़की का, दरवाजे का काम करते हैं।
जब कई बातें कई लोगों से सुनते हैं, इन कानों के वसीला से अंदर जाती है। बहुत कुछ अच्छा, कई कुछ बुरा देखते हैं, वो भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो भी हमारी आँखों के वसीला से, कानों के वसीला से अंदर जाता है। और जब हम पूरे दिन भर में एक सुबह से लेकर शाम तक कई बातें हैं जो कि लोगों से सुनते हैं, देखते हैं कुछ लोगों को, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना पे बैठते हैं तो कभी कभी वो सभी बातें, हमारी आंखें भी बंद हो, हमारे सामने आंखें बंद भी की हो, हमारे आंखें बंद किए जाने के बाद भी हमारे विचारों में, आँखों में वो बातें कानों में गूंजती रहती हैं। तो ये एक ऐसे द्वार हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, इनको हमने बंद करना है और गुप्त यानी अपने मन के अंदर देखकर उसमें सभी बातों को जो दिन में सुनी देखी, कहीं उनको भुला कर याद नहीं करना, भुला कर हमने दुआ करनी है। तो लिखा है कि आपका जो परमेश्वर है वो आपको गुप्त में उसका यानी आप उसका फजल होगा और उस प्रार्थना का गुप्त में आपको ऐसा फजल बख्शेगा, ऐसा फजल बख्शेगा कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, मैं वहाँ पर भी हाजिर हूँ और उनकी दुआ को सुनूंगा और उनको मैं बरकत भी दूंगा। यानी ये दुआ अकेले ही नहीं, हम किसी के साथ भी बैठकर कर सकते हैं। पर एक बात याद रखना, हम जितना वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ दुआ करके उसके बाद खुद अकेले में भी व्यतीत करते हैं, तो हमको प्रभु बहुत सी भेद और तरक्की की बातें हैं जो वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा 120 लोग थे जो लोगों के बीच में उतरा, तो वो भी सभी एक मन होकर दुआ कर रहे थे। और खुदा का वचन यूं फरमाता है कि पतरस को जब मार डालने का हुक्म हुआ तो उस रात कलीसिया उसके छुटकारे के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अकेले की प्रार्थना केवल हमारे और परमेश्वर के बीच की प्रार्थना है, इसको कोई दूसरा नहीं सुनता, क्योंकि हमारे दिल की सब बातें हम सबके सामने परमेश्वर से नहीं कहते, ना कर सकते हैं, ना कभी करते हैं। पर जब हम अकेले में प्रभु से बात करते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में कई विचार, कई बातें, कई अशुद्ध विचार, कई ऐसी बातें जो हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो सभी जो बातें हैं उनके भेद हमारे ऊपर जो है परमेश्वर प्रकट करता है। शायद हमारे मन में बहुत ऐसे विचार आते हों, लालच के विचार हों, घमंड के विचार हों और गुस्से के विचार हों, और हमें इन सभी बातों से यदि छुटकारा पाना है तो हमको गुप्त में अकेले में प्रार्थना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रार्थना जैसे जैसे हम अपने जीवन में बढ़ाते हैं तो हम दिन प्रतिदिन शुद्ध भी होते हैं, हमारा मन, हमारे विचार भी शुद्ध होते जाते हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु भी अकेले की प्रार्थना जब करते थे तो इब्रानिया में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो आंसू बहा कर प्रार्थना की। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो वक़्त को वेस्ट नहीं हमको करना चाहिए। जितना भी हमको ज़्यादा वक्त मिलता है अकेले प्रार्थना करने का, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसू बहा कर प्रार्थना करनी चाहिए। और
लिखा है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो जयकारों के साथ अपनी आशीष को हासिल करते हैं और बहुत वो बरकत के बायस होते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रो रो कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। और मैं लास्ट में आपको कुछ यही बताना चाहता हूँ, एक दो बातें, कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना ज़्यादा बढ़ती है, हमारे जीवन में जितना वक़्त अकेले हम बहुत ज़्यादा प्रभु में व्यतीत करते हैं तो हमारे संबंध परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। और प्रार्थना एक ऐसा जीवन है कि प्रार्थना एक विश्वासी का सांस है, जो हम सांस लेते हैं और अंदर से छोड़ते हैं। तो ये प्रार्थना एक सांस के समान है। जैसे जैसे हमारी प्रार्थना बढ़ती जाती है तो हमारा आत्मिकता का जो जीवन है, स्पिरिचुअली लाइफ है, उसमें बेहद जो तरक्की है वो होती जाती है। और जैसे जैसे हम प्रार्थना कम करते जाते हैं तो हमारा जो आत्मिक इंसान है वो कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है। चिंताएं, बोझ, परेशानियां वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। और जैसे यकूब जब अपने सफ़र में आ रहा था तो उसने गुप्त प्रार्थना परमेश्वर के आगे की। और मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, हमको बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए और उतनी देर तक करते रहना चाहिए जितनी देर हमारी प्रार्थना का जवाब यस में ना मिल जाए। लिखा है मांगते रहो जब तक आपको मिल नहीं जाता। जैसे एक बच्चा हो तो पहले कई बार कुछ बच्चे होते हैं माँ प्यो से, अपने फादर मदर से कुछ वस्तुएं मांगते हैं, उनको नहीं मिलती और फिर वो बच्चा जिद करके रोने लगता है। तो जब रोता है तो जो उसका माता पिता होता है, जो उसकी माँ होती है, उसको फिर उसके ऊपर जल्दी तरस आ जाता है। जब वो रोता है तो माँ फिर उसके आंसू नहीं देख सकती, उसे चाहे वो कैसा भी हो, उसके रोने से वो उसको जो भी चीज़ चाहिए, पैसा हो, कुछ भी हो, उसे दे देती है। क्या इस माता पिता से बढ़कर जिसने हमको जन्म दिया है हमारा प्रभु अच्छा नहीं है? हमारा प्रभु उत्तम है, अच्छा है। हमारा प्रभु यीशु बहुत महान है। जब हम अकेले में जब बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसके लहू को पुकारते हैं, उसके लहू को जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना में मांगते हैं, सभी बंधन भी टूटते हैं। हमारी हर तरह की बरकत और आशीष है जो हम उसमें बढ़ते जाते हैं। और हमारे जीवन में कोई परीक्षा भी चल रही हो तो हम जब आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं तो उस परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो उसमें भी प्रभु हमको ऐसा फजल देता है कि उसमें भी हम अव्वल दर्जे के विश्वासी ठहरते हैं। और कम प्रार्थना, कम ताकत। प्रार्थना बंद तो आत्मिक जीवन खत्म। जब प्रार्थना बंद हो जाए तो आत्मिक जीवन खत्म। उसके बाद हमारी जिंदगी प्रभु के बीच बढ़ने की बजाय दुनिया में शारीरिक कामों में, शारीरिक अभिलाषाओं में, दुनिया के कामों में हमारी जो लाइफ है वो व्यतीत होनी शुरू हो जाती है। पर जब हमारी प्रार्थना बढ़ती है तो हमारा आत्मिकता का जो जीवन है वो बढ़ता जाता है। इसलिए आइए आज प्रभु यीशु के लहू को मांगें। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर ऐसा फजल करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो प्रार्थना
कर रहे हो, बहुत सी प्रार्थनाएं मांग रहे हो, उन प्रार्थनाओं का प्रभु आपको जवाब देगा। सचमुच जब आप अपने मन को खोल कर, तोड़ कर, आंसू बहाकर जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर लगेगा, अपने आपकी प्रार्थनाओं को वो कबूल करेगा और आपकी प्रार्थना का जवाब, हर एक प्रार्थना का जवाब, प्रार्थनाओं का जवाब आपका यस में होगा। प्रभु आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह की।